तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जो कागुनो यानी कि जो शैडो है उसने एक मीटिंग रख रखी है अपने शैडो गार्डन की, जहाँ पर सारे मेंबर इकट्ठा होकर प्लान बना रहे होते हैं। उसी बीच ये कमांडर शैडो को बताती है कि आजकल जो है डीमन कल्ट डियाब्लो की तरफ से कोई भी हरकत देखने को नहीं मिल रही है, और जब से बुशिन फेस्टिवल में वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें आपने अपनी पावर दिखाई थी, तब से जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो शांत बैठी हुई है। जिसके बाद में बाकी के मेंबर बोलते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही जा रहा है, अब हम अपना मेन एफर्ट लगा सकते हैं ओरियाना किंगडम की तरफ में। जिसके बाद में एक और मेंबर बोलती कि नहीं, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो लॉलेस सिटी है उसके अंदर में बहुत सारे पैसे इधर से उधर हो रहे हैं। जिसके बाद में शैडो बोलता है कि क्या। जिसके बाद में बाकी मेंबर बताते हैं कि जो लॉलेस सिटी है वो एक बहुत ही बड़ा स्लम है जिसके अंदर में इवल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जहाँ पर पैसा पावर जैसी चीजें बहुत ही जोरों शोरों से प्रचलित हैं। अगर लॉलेस सिटी के अंदर में कुछ भी होता है तो आसपास के सारे किंगडम में इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद में वहाँ की मेंबर बोलती है कि हमें अपनी टीम में से कुछ लोगों को लॉलेस सिटी के अंदर में भेजना पड़ेगा ताकि हम वहाँ की सिचुएशन का पता लगा पाए कि वहाँ पर असल में चल गया रहा है, और उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। जिसके बाद में शैडो कहता है कि नहीं, अभी मुझे बहुत बड़ी चीज का आभास हो रहा है। जिसके बाद में सब ऊपर देखते हैं और उन्हें दिखता है कि वहाँ पर लाल चांद है, जिसे देखने के बाद में वो सब डर जाते हैं। जिसके बाद में वो बात करते हैं कि ये तो वैसा ही लाल चांद है जो इतिहास में बहुत बड़ी तबाही लेके आया था। फिर शैडो बोलता है कि लाल चांद। जिसके बाद में बाकी मेंबर बताते हैं कि लाल चांद 1000 साल पहले बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे किंगडम में लेकर आया था। जिसके बारे में वो बोलते हैं कि अगर लॉलेस सिटी के बारे में कुछ नहीं किया तो हमें डर है कि आसपास में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। फिर अल्फा कहती है अगर ऐसी बात है तो लॉलेस सिटी को भेजने के लिए हम अपने कुछ मेंबर भेजने वाले हैं। जिसके बाद में शैडो साफ साफ मना कर देता है और बोलते हैं कि लॉलेस सिटी के अंदर में सिर्फ मैं ही जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद में बाकी के मेंबर बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो। जिसके बाद में शैडो अपनी मैजिक पावर दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस एक लाल चांद है। जिसके बाद में वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे लॉर्ड के लिए तो लाल चांद जैसी बड़ी तबाही भी कुछ नहीं है, और वो सब उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद में सीट कागुनो यानी कि शैडो अपने मन में कह रहा होता है कि इनने लाल चांद को इतना बड़ा तबाही वाला चांद बता दिया, पर ये तो सिर्फ एक सूरज की किरणों की वजह से बनने वाला इफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि शैडो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि जो लाल चांद है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसे सुनने के बाद में वो सभी मेंबर बोलते हैं कि हाँ माय लॉर्ड, हम आपकी वजह से इस लाल चांद को सुंदर देख पा रहे हैं। और उसके बाद में वो सबके सब कागनों की तारीफ करते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दो एडवेंचरर को जिन्हें बुशिन फेस्टिवल में शैडो ने हराया था। वो किम्सन टावर के पास में आए हैं जहाँ पर ब्लड क्वीन रहती है, जो कि लॉलेस सिटी की 3 रूलर में से एक रूलर है, और वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं और उससे फाइट करना चाहते हैं। जिसके बाद में वो पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तो एक गोल्स है जो कि जिंदा मुर्दों की तरह इधर से उधर चल रहे हैं, और इनके पास इतना भी दम नहीं है कि इस लाइन को क्रॉस कर पाए, और अगर इन्हें इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करी तो उन्हें डर है कि ये एक बहुत ही भयानक गोल में बदल जाएंगे। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम डर गए। फिर उनमें से गोल्डी कहता है कि नहीं, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। फिर हम देखते हैं उस गेट के ऊपर में एक अजीब सा फाइटर बैठा होता है और बोलता है कि मैं गुलाम हूँ ब्लड क्वीन का, और मेरा काम है तुम जैसे लोगों को इस गेट से पार नहीं होने देने का। जिसके बाद में वो बताता है कि ब्लड क्वीन को सिर्फ वही चैलेंज कर सकता है जो कि एक वॉरियर हो और जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद में दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम एक ताकतवर योद्धा हैं और यहाँ पर हम ब्लड क्वीन को खत्म करने आए हैं। जिसके बाद में वो सर्वेंट हंसता है और बोलता है कि तुम अपने आप को वॉरियर कहते हो, तुम जैसे को देखने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। ये देखो ब्लड क्वीन ने मेरा हाल कैसा किया है जब मैंने उसे चैलेंज किया था, और मेरा हाल ऐसा करने के बाद में उसने मुझे इस गेट में जंजीर से बांध दिया और मुझे एक नौकर बना दिया। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा फाइटर हुआ करता था, पर उसके बावजूद भी मुझे इस हालत में छोड़ा है। ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि क्या तुम हमें अपनी तरह समझते हो, तो हम तुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद में वो सर्वेंट कहता है लोग मुझे ऐसे ही व्हाइट डेविल नहीं कहते हैं, और उनका नाम सुनने के बाद में वो दोनों एडवेंचरर को लगता है कि क्या ये व्हाइट डेविल है, ये तो एक वांटेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर में बहुत बड़ी बाउंड्री रखी गई है। और उसके बाद में वो उन दोनों के ऊपर में हमला कर देता है, और यहाँ पर हमें स्क्रीन पर खून देखने को मिलता है, पर ये नहीं पता चलता कि इनमें से कौन जीता। फिर शैडो बताता है कि जो मेरी बहन है उसने बुशिन फेस्टिवल को जीत लिया था, और उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि मुझे वैम्पायर खत्म करने के लिए लॉलेस सिटी के अंदर में जाना पड़ेगा, और वो अपने साथ मेरे को भी यहाँ पर लेकर आ गई। फिर उसके बाद में उसकी बहन बताती कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। इसके बाद में कागुनो बोलता है कि हाँ शायद मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो सारी की सारी जो जायदाद है वो मेरी बहन को ही देने वाले हैं, इसलिए मुझे कोई ना कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बातें करते करते एक स्लेव ट्रेडर के पास में आते हैं जो उन्हें अपने स्लेव बेचने की कोशिश कर रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मेरे पास में बहुत सारे मस्त मस्त पेट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। फिर वो उसे एक स्लेव दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उसे बहुत ज्यादा पीटा गया होता है, और हमें पता चलता है कि ये तो गोल्डी है जिसे सिड कागुनो यानी कि शैडो बिल्कुल ही पहचान नहीं पा रहा होता, जबकि उसने उसे बुशिन फेस्टिवल में हराया था। फिर उसकी बहन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद में वो ट्रेडर दूसरा स्लेव दिखाता है, और ये भी वो फाइटर होता है जिसे सिड कागुनो ने पिछले फेस्टिवल में हराया था, पर वो इसे भी नहीं पहचान पा रहा होता है। उसकी बहन बार बार ट्रेडर से कह रही होती है कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वो ट्रेडर मान ही नहीं रहा होता। जिसके बाद में उसकी बहन कहती है कि मेरे पास में अपना खुद का पेट है, देखो ये रहा, और यहाँ पर वो शैडो की बात कर रही होती है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिड कागुनो यानी कि शैडो जैसे तैसे अपने बहन से पीछा छुड़ाता है और अकेले
अकेले ही लॉलेस सिटी के अंदर में घूम रहा होता है, जहाँ पर कोई उसका पर्स मार लेता है। जिसके बाद में शैडो भी कम नहीं होता है, वो अपने मैजिक से अपना पर्स तो लेता ही है, पर साथ में वो चुराने वाले का पर्स भी ले लेता है। और ऐसा उसके साथ में बार बार हो रहा होता है। जैसे देखने के बाद में शैडो कहता है कि यार यहाँ पर तो मैं बिना मेहनत करे अमीर बन जाऊंगा। फिर जब वो ऐसे भटक रहा होता है, तब उसे एक जगह पर फाइट होती हुई दिख रही होती है, जहाँ पर कुछ लोग जो है घोल को मार रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में शैडो कहता है कि क्या यही गोल होते हैं जिनके अंदर में बिल्कुल भी जान नहीं होती और ये ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखते हैं। यहाँ पर तो वो सभी के सभी लोग जो है एक घोल को पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शैडो है वो आसमान की तरफ में देखता है, जहाँ पर हमें लाल चांद दिखाई देता है, और उसने अभी अभी एक मैजिकल एनर्जी लॉलेस सिटी के ऊपर में फेंकी थी। जिसके बाद में जो वो घोल है जिसे वो सब पीट रहे थे, वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो उन सभी को मारने लग जाता है, और वो जिसको भी काटता है वो नॉर्मल इंसान भी घोल बन जाता है। और ये सब अपने सामने देखने के बाद में शैडो सोच रहा होता है कि क्या मुझे बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए या मुझे इनसे लड़ना चाहिए। पर जैसे ही वो उसके तरफ में बढ़ रहे होते हैं, तब वो उन्हें देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें मारने ही वाला होता है। पर इतने में वो देखता है कि उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है, जो उसके बदले में उन सबको मार देती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर जो शैडो है वो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है मैरी, मैं एक एंशिएंट वैम्पायर हंटर हूँ, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फ्रेंजी अब स्टार्ट हो चुका है और लाल चांद भी है और हमारे पास में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये सब सुनने के बाद में जो शैडो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। यानी कि उसके अंदर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल और जोश पूरी तरह से भर जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो शैडो की बहन होती है यानी कि क्लेयर, वो वापस रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पर सिड नहीं है। और ये सब देखने के बाद में वो बोल रही होती है कि मैंने उसे कहा था कि यहाँ पर रहना, पर वो यहाँ से भाग गया, उससे मैं नहीं छोड़ने वाली। फिर जैसे ही वो अपना दरवाजा बंद करके बाहर जाती है, तब देखते हैं कि उसके बगल वाले रूम से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, जिसके पीछे घोल लगा हुआ होता है, और क्लेयर उस घोल को एक ही झटके में खत्म कर देती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या तुमने काले आंख और काले बाल वाले लड़के को देखा यहाँ पर। जिसके बाद में वो कहता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर क्लेयर वहां से चली जाती है। फिर इतने में हम देखते हैं सिड यानी कि शैडो के दोस्तों को, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह पर आए होते हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, पर पीछे से घोल उन पर हमला कर देते हैं। फिर उसके अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर काम करती है और काफी सालों से वहाँ पर काम कर रही है, और वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा बोर हो चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी लाइफ के साथ में करेगा। फिर इतने में हम देखते हैं कि उसके रूम में घोल्स का हमला हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। इतने में वहाँ पर शैडो आ जाता है और उसे बचा लेता है, और वो उस लड़की से वही कहता है जो उसे वैम्पायर हंटर ने बताया था, यानी कि फ्रेंजी अब स्टार्ट हो चुका है और चांद अभी लाल है और हमारे पास में अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर इतना कहने के बाद में शैडो वहाँ से जा रहा होता है, जिसके बाद में लड़की उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम कौन हो, अपना नाम तो बताओ। जिसके बाद में शैडो कहता है मेरा नाम है शैडो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि लड़की चिल्लाते हुए आती है, मैरी मैरी तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है मैरी। फिर वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद में मैरी बताती है कि मेरे पे अभी घोल का हमला हुआ था, पर मुझे शैडो ने बचा लिया। जिसके बाद में लड़की बोलती है कि क्या शैडो, वो तो एक वांटेड क्रिमिनल है ना। इसके बाद में मैरी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो एक क्रिमिनल हो सकता है। फिर मैरी कुछ डिसाइड करती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो शैडो का शुक्रिया कर रही होती है उसे लाइफ में राह दिखाने के लिए। फिर यहाँ से वाला सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लॉलेस सिटी के 3 लीडर में से एक लीडर को। फिर उसके सर्वेंट भागते हुए आते हैं, बोलते हैं कि लेडी युकिमो, घोल्स ने पूरी सिटी के ऊपर में हमला कर दिया। फिर यहाँ से जो सीन है वो दोबारा से चेंज होता है और हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि गली में किसी का सर पकड़ के रो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि ये उसका भाई है, और वो काफी तेज रो रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वही वैम्पायर हंटर आ जाती है जो थोड़ी देर पहले शैडो से मिली थी। जिसके बाद में वो वैम्पायर हंटर क्लेयर को बताती है कि तुम वही हो ना जो काले बाल और काले आंख वाले लड़के को ढूंढ रही है। जिसके बाद में क्लेयर कहती है कि हाँ वो मुझे मिल चुका है, देखो ये रहा। जिसके बाद में वो वैम्पायर हंटर कहती है कि ये तो वो नहीं है। फिर क्लेयर उस बॉडी को देखती है और बोलती है कि हाँ ये तो मेरा भाई नहीं है। फिर वो वैम्पायर हंटर उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए 2 इंसान मिले थे। एक इंसान वो था जो घोल को देखकर हंस रहा था। जिसके बाद में क्लेयर कहती कि वो तो मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो घोल को देखते ही भाग जाता। जिसके बाद में वैम्पायर हंटर कहती है कि फिर तो वो दूसरा वाला होगा। जिसके बाद में उसकी बहन कहती है कि बताओ वो कहाँ पर है। फिर वो वैम्पायर हंटर बताती है कि ब्लड क्वीन के फॉलोवर्स उसे उठाकर लेके गए हैं ब्लड क्वीन के टावर पर, जहाँ पर वो उसकी बलि देके ब्लड क्वीन को जिंदा करने वाले हैं, क्योंकि ब्लड क्वीन को जिंदा करने के लिए एक नौजवान इंसान का खून चाहिए होता है। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे कई सालों से कब्र के अंदर में बंद ब्लड क्वीन को दोबारा से जीवन दान मिलेगा, जिसकी वजह से जो वैम्पायर्स है उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। फिर क्लेयर कहती है कि चांद कुछ ज्यादा ही लाल दिख रहा है। जिसके बाद में वैम्पायर हंटर कहती है कि ये भी क्वीन की वजह से हो रहा है। फिर जब उन दोनों की बात हो रही होती है, इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर गोल उन पर अटैक करने आ जाते हैं। जिसके बाद में वैम्पायर हंटर बताती है कि मुझे भी क्रिम्सन टावर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ब्लड क्वीन को खत्म करना है। जिसके बाद में क्लेयर कहती है कि मुझे भी अपने भाई को बचाने जाना है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है, हम एक साथ काम करेंगे, और फिर वो दोनों टीम बनाकर सबसे लड़ते हुए क्रिम्सन टावर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सिड कागुनो यानी कि शैडो के दोस्तों को, जो कि घोल से बच के भाग रहे होते हैं। फिर यहाँ से दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लॉलेस सिटी के 3 एम्परर में से एक एम्परर को, जिसका नाम रहता है जगन्नॉट, जो कि नीचे हो रही तबाही को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब बड़ा युद्ध होने वाला है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एसोसिएशन नाइट्स घोल से बचकर भाग रहे होते हैं, जहाँ पर एक नाइट बची होती है और बोल रही होती है कि तुम कैसे नाइट हो जो घोल से बच के
भाग रहे हो। फिर वो अकेले वहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रही होती है उनसे, पर घोल्स काफी ज्यादा होते हैं, जिसे देखने के बाद में वो काफी ज्यादा डर जाती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शैडो आ जाता है और उनको बचा लेता है, पर वो वही लाइनें दोहराता है जो वैम्पायर हंटर ने उसे बताई थी, फ्रेंजी अब स्टार्ट हो चुका है, लाल चांद है और हमारे पास में अभी टाइम कम है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिम्सन टावर को, जहाँ पर वैम्पायर का लीडर मौजूद होता है, जिसका सर्वेंट उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, कुछ लोग हैं जो हमारे इस प्लान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद में उनका लीडर कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम बात कर रहे हो स्पिरिट फॉक्स जो कि व्हाइट टावर के अंदर में रहती है, और जगरनॉट के बारे में, जो कि अभी हमारे घोल्स को खत्म करने में लगे पड़े हैं। फिर वो कहता है कि ये दोनों तो हैं ही, पर इसके अलावा एक और है जो ये सब कर रहा है, जिसे सुनने के बाद में वैम्पायर का लॉर्ड बोलता है कि क्या कोई और भी है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जगरनॉट और फॉक्स स्पिरिट को लड़ते हुए। इतने में उनके बीच में शैडो आ जाता है और वो उनकी फाइट को अपनी पावर से ओवर पावर कर देता है, जिसे देखने के बाद में दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद में वो उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद में सिड कागुनो बताता है कि मेरा नाम है शैडो। फिर इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that